हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्ज़ाम जो हुआ। और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड वीडियो बनाओ और जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस करो, स्टेट वाइज वैकेंसीज भी, प्लस आपका जो कट ऑफ है वो भी, सारे फैक्टर एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं मैंने। और आज की वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो डिसीजन लेंगे अपना पोस्ट प्रेफरेंस पर कि क्या उन्हें भरना चाहिए उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टेट वाइज वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि स्टेट वाइज वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लें। दूसरा, सारी वैकेंसीज के प्रमोशनल एस्पेक्ट भी आप जाने कि क्या है। तीसरा, सारी पोस्ट की ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ आप देखें। चौथा, सारी पोस्ट का वर्क कल्चर देखें। और कैटेगरी वाइज भी देखें कि और AIR वाइज की कितनी रैंक तक आपको अलॉटमेंट हो सकती है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में खास रहने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि टेंटेटिव वैकेंसीज पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारी आई थी एसएससी सीएचएसएल की, एसएससी ने जो हमें प्रोवाइड करी थी। साथ साथ इनके बारे में डिस्कशन करता हुआ चलूँगा थोड़ा डिपार्टमेंट के बारे में, ताकि उन बच्चों को आइडिया लगे जो बच्चे नए हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, एग्रीकल्चर, इसमें एक ही सीट है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कुछ भी। इसके बाद आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट वाली है, तो पोर्ट वाली में आपको पता ही है कि पोर्ट पर काम रहेगा, जो LDC वगैरह रहेंगे। जहाँ पर अंडमान का जैसे है तो पोर्ट ब्लेयर में रहेगी पोस्टिंग, वहाँ पर जो फेरी इधर से उधर जाती है उनकी टिकट्स करनी, ये सारे काम रहते हैं। आगे चलते हैं। बीपीआरडी में कोई पोस्ट नहीं ज़्यादा, इसके डिस्कशन नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो रहती है, जैसे आपकी रॉ हो गई या इस टाइप के, उनमें रहता है ये। ठीक है, इसकी दिल्ली पोस्टिंग रहती है। फिर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट आपका है, इसमें 44 सीट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। CSD यानी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी। ये जो कैंटीन रहती है, जहाँ आपने सुना होगा आर्मी की कैंटीन से सस्ता सामान मिला, ये वही कैंटीन है। यस, आपको वही काम करना है, उन्हीं की बिलिंग करनी होती है जनरली जो सामान आया होता है, प्लस कुछ बैकएंड पे रहते हैं जो देखते हैं, परचेजिंग करते हैं, सारा काम ऑनलाइन होता है। तो ये वहाँ के रहते हैं जो स्टाफ, थोड़ा ओवरबर्डन रहता है, प्रमोशन भी इतना खास इसमें नहीं है। तो ये पोस्ट के बारे में फ़िलहाल इतना ही। और ऑल इंडिया रहती है, मेरिट बेस्ड एलोकेशन रहता है। ठीक है, पहले आपको जो है कमांड होगी, उसके बाद फिर आपके बाद उसके में स्टेट के बाद उसके डिस्ट्रिक्ट का प्रोविज़न है जहाँ पर रहेगा। सीबीआई में पावर रहेगी, 20 पोस्ट है। सीबीआई LDC के पास थोड़ी सी आई कार्ड की वैल्यू होती है, यस। प्लस इसमें पोस्टिंग ऑल इंडिया हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नॉर्थ से हो तो नॉर्थ में हो, साउथ में भी हो सकती है, बट यस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर आपकी सपोज करो गुजरात में होती है और यू बिलोंग टू कोलकाता, तो आप कोलकाता आ सकते हो। ठीक है, या आप दिल्ली से हो और आपकी चेन्नई होती है तो आप दिल्ली आ सकते हो, ऑन प्रमोशन भी और बीच में भी। ठीक है, इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट थोड़े स्लो है कंपेरेटिवली जो बाकी CHSL की कुछ पोस्ट है उनसे, जो मैं बताऊंगा। प्लस थोड़ा वर्क रूटीन थोड़ा हेक्टिक है, इतना इजी नहीं रहता यहाँ पर, क्योंकि पुलिस जुडिक्शंस है, पुलिस का डोमेन है, IPS रहते हैं जो हेड करते हैं, तो इसलिए आप समझ सकते हो थोड़ा हेक्टिक रहता है। नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये CBN डिपार्टमेंट है। इसमें एक OBC एक EWS है, 2 सीट है। ये आपकी ग्वालियर हेडक्वार्टर, कोटा, यहाँ नीमच, इन जगह पोस्टिंग होती है, तो उन बच्चों के लिए अच्छा है जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। प्लस इसमें आपकी ऑफिस पोस्टिंग रहती है, कोई हेक्टिक नहीं है। ये फील्ड पर रेयरली कभी जाना पड़ता है, आपको बिल्स वगैरह ही बनाने हैं इसमें। फिर आपका है ये सेंट्रल हिंदी, ये HRD आपका दिल्ली में रहेगी ये। इसके बाद आपका है तट रक्षक मुख्यालय, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, ये आपकी कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही रहेगी। फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये आपकी दिल्ली में रहती है। CGA 22 है। ठीक है, CGA के अंदर क्या है, मिनिस्ट्रीज आती है काफ़ी सारी, उन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको दिल्ली मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसी मिनिस्ट्री हो जो जिसकी सीट बाहर भी हो। इसमें प्रमोशन बहुत अच्छे होते हैं, इसमें ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है, तो ये एक अच्छी पोस्ट है उन बच्चों के लिए जिनके अच्छे नंबर है, वो इसे ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रमोशन बहुत फास्ट है। आप AAO का एग्ज़ाम देकर AAO भी बन जाते हो 5-6 साल में, तो ये अच्छी पोस्ट है। बाकी अकाउंटेंट बनते हो आप इससे, इसके बाद 2800 ग्रेड पे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकियों में 2400 ग्रेड पे पर आते हो, इसमें आप सीधा 2800 पर आओगे। ठीक है, कस्टम एक्साइज ट्राइब्यूनल, यहाँ पर 5 सीट है, इसकी भी आपकी ऑल इंडिया रहती है। फिर एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर आप 2 ही सीट है, तो इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। ऐसे करके आपकी कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री 5 सीट है, ये भी ऑल इंडिया रहती है। ठीक है, अब मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं या उन्हें लगता है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप आगे तैयारी करते रहो अगले CHSL की भी।
टेक्स्ट बुक की सेल है 31 जनवरी की, ये आप ले सकते हो। पास प्रो अभी 269 का है। ये जो है सबसे अच्छा ऑफर इस टाइम का अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं जो पहले आए थे और इस वाले में डिफरेंस है कि एक तो इसमें 100% रिफंड है अगर आपका पास प्रो के बाद सिलेक्शन होता है। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। CORE कोड यूज़ करना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लकी विनर्स को आपको मोबाइल फ़ोन भी मिलेगा हर घंटे में, कुछ कुछ बच्चों को, एक एक बच्चे को। तो ज़रूरी नहीं आपका नंबर आए, और ज़रूरी है कि आ भी सकता है, ठीक है। तो ये पास प्रो का है। टेक्स्ट बुक के बारे में थोड़ा सा है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पर आप मॉक टेस्ट देते हो, जैसे CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसी के जैसे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है। आगे चलते हैं। अब मैं बात करूँ स्टेट वाइज वैकेंसीज़ की भी। स्टेट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट वाइज वैकेंसी में आप देखोगे कि सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में और ग्राउंड वाटर इसके बारे में, फरक्का बोर्ड के बारे में, ये सारी चीज़ें हम इन वैकेंसीज़ को इसमें देखेंगे जो CHSL के थ्रू होने वाली है। 52 वैकेंसीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो किस किस रीज़न में है, ठीक है। ये मेरे साथ शेयर करिए तनब दे ने, तो उनका मैं शुक्रिया करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई RTI है या CHSL की कोई वैकेंसी से रिलेटेड या किसी और डिपार्टमेंट से, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ईमेल ID है जिस पर आपको शेयर करना है, नारद NARADMUNI, ठीक है, TV@gmail.com। इस ईमेल ID पर आप वैकेंसीज अगर आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप अलग अलग जगह देखोगे। शिलोंग में 2 वैकेंसीज़ है। ये कैटेगरी वाइज नहीं है, टोटल वैकेंसीज़ है। इनमें तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में, मतलब साउथ के लिए थोड़ी सही है ये, नॉर्थ वालों के लिए उतनी सही नहीं है। उसके बाद दूसरा इसमें ग्राउंड वाटर बोर्ड आता है, उसकी भी वैकेंसी देख लेते हैं। ग्राउंड वाटर की बेंगलोर में है, चेन्नई में है और हैदराबाद में है। इसके बाद हम अलग देख लेते हैं एक जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स में। इसमें भी आपकी देखो छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसीज है जो नॉर्थ की दिख रही है। और आगे फिर देख लेते हैं अगला आपका वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये भी रहेगा। ये कहाँ पर है आपका, पुणे के अंदर है, तो पुणे में पोस्टिंग रहेगी। इसमें आपकी 6 सीट UR की हैं और 2 OBC, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी और पोस्ट के बारे में मैं एक एक करके बात करता हुआ चलता हूँ। जो और डिपार्टमेंट है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 3 है, इसके डिस्कशन नहीं करूँगा। साइंस टेक ऑल इंडिया रहती है, प्रमोशन कोई ज़्यादा खास है नहीं। DIPP इसमें भी 9 सीट है, इसका भी प्रमोशन ज़्यादा खास नहीं है। इनसे अच्छा है कि आप CGA या ऐसी पोस्ट ऑप्ट करें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। सिविल एविएशन 4 सीट है। जनरल ऑफ ट्रेन, ये सारी ऑल इंडिया पोस्ट है, इनमें से कोई ऐसी नहीं कि लोकेशन बेस्ड है। तो हो सकता है कहीं पर भी हो सकती है, तो आपको RTI के थ्रू इनकी निकालनी पड़ती है, ठीक है, जी कि कहाँ पर वैकेंसीज है। अब जैसे एरोनॉटिकल क्वालिटी है, ये साउथ में इसका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ भी हो सकती है। 17 वैकेंसीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें नेशनल कैडेट कॉर्प्स 6 वैकेंसीज है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, ये दिल्ली में भी है इसका हेडक्वार्टर, और इसके अलग अलग स्टेट में भी है, तो इसकी स्टेट वाइज आपको लगानी पड़ेगी। शिपिंग वाले का आपका पोर्ट पर ही है, तो मुंबई वगैरह में रहेगा। इसकी पोस्टिंग 18 है। फिर एनफोर्समेंट ED, ये बढ़िया डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट में इसे ऑप्ट कर सकते हो। LDC में 8 पोस्ट है। इसके बाद प्रमोशन, अगर आप एक बारी असिस्टेंट तक पहुंच जाते हो उसके बाद प्रमोशन फास्ट है, तो 10-12 साल वहाँ तक लग जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, इसे आप ऑप्ट करें। 2 सीट है, दिल्ली पोस्टिंग है, प्रमोशन बहुत फास्ट है। फिर आपका MOD में हेडक्वार्टर में रहेगी डिफेंस के, नेवी के, ठीक है। तो इसमें जो है 414 है, सबसे ज़्यादा सीट इसके अंदर है। इसकी भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, ऐसा नहीं है कि लोकेशन बेस्ड है, तो कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। फिर इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल, ये भी आपकी कहीं पर भी हो सकती है। फिर IB 85 है, जनरली दिल्ली देते हैं पर कहीं और भी हो सकती है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। इसमें 20% सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। दिल्ली में होने के ज़्यादा चांस होते हैं, प्लस CBI में भी 20%, ED में भी 20%, इनमें 20% सैलरी आपको ज़्यादा मिलती है। प्लस इसका नाम भी अच्छा है, खुफिया एजेंसीज है ये, ठीक है। प्रमोशन LDC से इतना अच्छा नहीं है IB के अंदर, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ये पोस्ट बहुत अच्छी है, 21 पोस्ट है, इसको आप ऑप्ट करें, ठीक है। इसकी भी स्टेट वाइज नहीं है हमारे पास, बट ये पोस्ट बहुत अच्छी है। इसमें ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है आपका 1-2 साल में, और इसमें प्रमोशन भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आई रिकमेंड कि आप इस पोस्ट को भरें, ठीक है। फिर CGCA, ये भी पोस्ट ठीक है, 69 पोस्ट है, इसमें भी आप भर सकते हो, इसके भी प्रमोशंस ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी ऑल इंडिया पोस्ट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दिल्ली में रहती है MIT की जनरली, ठीक है। अभी कुछ पिछले साल कुछ चेंजेस हुए हैं, तो हो सकता है ये ऑल इंडिया भी हो गई हो, बट अभी जितना मेरी नॉलेज में था ऑल इंडिया नहीं है, दिल्ली में ही थी, ठीक है। कल्चर, ये भी ऑल इंडिया रहती है। प्रमोशन इन सब के जो है स्लो है। आप जो है UDC बनते हो और वो उसमें आपके 5 साल जाते हैं, फिर उसके बाद आप
4200 ग्रेड पे आते हो या 46 पे आते हो, उसमें आपके 10 साल लगते हैं, ठीक है। यानी कि आपके मिनिस्ट्रीज़ में एक फ़ायदा होता है कि आप 2400 से 4600 पर भी आ जाते हो 10 साल के अंदर, बाकियों में 4200 है कुछ कुछ पोस्ट में। जैसे सेंट्रल पासपोर्ट है, इसमें 63 है, ये पोस्ट भी ऑल इंडिया रहती है, बट इसमें आपकी मेरिट वाइज एलोकेशन होता है और आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा स्टेशन चाहिए। प्लस इसके अंदर ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है, बट एक लिमिट के बाद जो थोड़े से आपके अगर हाई लेवल अप्रोच रहती है तभी पॉसिबल हो पाता है, इतना ईजी नहीं रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक वर्क कल्चर ऐसा बनाया हुआ है कि आपको विद इन जोन आपको रोटेट कर सकते हैं, जहाँ पर ऑफिस नहीं है वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगा सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो 63 पोस्ट है, अच्छी है। प्रमोशंस इसके फास्ट है, क्योंकि इसमें आप देखोगे, मैं इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। फिर CGHS ऑल इंडिया है ये भी, और प्रमोशन कोई ज़्यादा खास नहीं है। DGHS ये आपकी DGHS वाला थोड़ा सा 28 पोस्ट है। CGHS DGHS दोनों सेम ही चलते हैं। DGHS में आपकी CGHS में ऑल इंडिया हो सकती है, DGHS में हेडक्वार्टर के पास रहेगी, ठीक है। हाउसिंग अर्बन ये है पोस्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा, ये भी ऑल इंडिया रहती है। ये थोड़ी सही मिनिस्ट्री है, इसके अंदर आपका प्रमोशन भी ठीक ठाक है, ठीक है। फिर I&B ऑल इंडिया है, प्रमोशन इतना अच्छा नहीं है। फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑल इंडिया 68 वैकेंसीज़ है। फिर टेक्सटाइल 43 ऑल इंडिया वैकेंसीज़ है सारी। फिर AFHQ ये आपकी आती है, ये आपकी दिल्ली बेस्ड है और अच्छी ठीक पोस्ट है, स्टेबल है। बाकी इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि प्रमोशन उतना खास नहीं है, बट येस दिल्ली पोस्टिंग की वजह से सही है। प्लस आपको कैंटीन का सामान मिल जाता है इसमें। और MEA कैडरसेल तो पता ही है, अच्छी पोस्ट है, ये सबसे ऊपर जाएगी। कट ऑफ में इलेक्शन कमीशन और इनकी कंपटीशन रहता है, क्योंकि ये आपको फॉरेन अलाउंस मिल जाता है जब आप सेलेक्ट होते हो तो बाहर विदेश में जाते हो, जैसे CGL में ASO की पोस्ट है। तो अभी के लिए इतना, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया स्टेट वाइज वैकेंसी गंगा की जो हमारे पास आई है वाटर कमीशन की, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी ऑल इंडिया है, ठीक है। ये जितनी भी पोस्ट मैं बता रहा हूँ ये सारी ऑल इंडिया है। टूरिज्म भी ऑल इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर हालांकि दिल्ली में है, तो चांसेस है दिल्ली मिलने के, ठीक है। नेशनल कमीशन है, इसके भी दिल्ली मिलने के चांसेस, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। NIA के भी चांस होते हैं दिल्ली मिलने के, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल का कोई चांस नहीं है, ऑल इंडिया है, ठीक है। डेवलपमेंट कमीशन का भी नहीं है। फिर आपका रजिस्ट्रार जनरल होम अफेयर के अंदर है, इसका भी दिल्ली मिलने के चांसेस है। फिर लीगल अफेयर, इसमें भी दिल्ली मिलने के चांस है आपके। फिर आपका कंट्रोलर जनरल अकाउंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड, ये थोड़ी 2400 ग्रेड पे में आ जाती है। तो जैसे SSC का हेडक्वार्टर में ले रहे हैं ये 18, तो ये भी आपका दिल्ली में ही रहेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT के अंदर, ठीक है। तो इनमें प्रमोशंस उतने अच्छे नहीं है, बट यस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया है बाकियों के कंपैरिजन में। आगे चलते हैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा जा चुका है इन डिस्कशन में, लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कट ऑफ पर आता हूं। देखिए 2018 में पहले क्या होता था, पोस्टल असिस्टेंट वगैरह ऐड होती थी तो कट ऑफ इतनी जाती थी। 19 में भी ऐसी पोस्टल असिस्टेंट ऐड होती थी, 20 में भी ऐसी, 21 में मैं सीधा 22 पे जंप करता हूँ। 22 में पोस्टल असिस्टेंट हटा दी थी और एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल बदल दिया था। इसके बाद हमने कट ऑफ देखी 281, जबकि 1411 वैकेंसीज थी। लास्ट रैंक पर 1900 के करीब 1960 तक सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया रैंक का। ऐसी 717 पे यहाँ पर 2200 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। इस बार वैकेंसीज 840 है। प्लस पिछली बार कंप्यूटर इतना ज़्यादा नहीं था टफ, इस बार कंप्यूटर का पेपर टफ था। कट ऑफ कंप्यूटर की ही हाई गई हुई है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से हाई बोलोगे क्योंकि इतने मार्क्स भी बच्चों के नहीं आ रहे, और इसमें भी आप देखोगे बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है। जो कुछ सर्वेज में डाटा आपने फीड किया उसके अकॉर्डिंग मैं अगर लेके चलूँ तो 2000 बच्चों में से लगभग आप देखोगे इसके अराउंड 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो 1500 बच्चे ऐसे बचते हैं जो पास हो रहे हैं, और ये 1500 बच्चे जो पास हो रहे हैं लगभग 293 के अप्रॉक्स मार्क्स वाले हैं, ठीक है। तो कट ऑफ के इससे ज़्यादा जाने के ही चांस है, इससे कम के थोड़े कम रहेंगे। कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं वो, प्लस टाइपिंग में फेल हो रहे हैं, तो कट ऑफ 293 294 इस रेंज में रह सकती है। और OBC EWS की अगर हम देखें तो जनरली 1-2 नंबर ही कम रहता है, 3-4 2-4 नंबर कम रहते हैं। ऐसे ही इस बार देखने को हो सकता है क्योंकि वैकेंसीज भी कोई खास नहीं है। अगर आप देखो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो कट ऑफ 291 के अप्रॉक्स OBC रह सकती है, और EWS भी आपकी 291 के अप्रॉक्स रह सकती है। और SC ST में अगर मैं बात करूं तो SC में आपकी लगभग ये कट ऑफ 278 के अप्रॉक्स रह सकती है, और ST में आपकी लगभग 270 के अप्रॉक्स रह सकती है। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी CHSL की। मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है प्रेडिक्शन जो है लास्ट ईयर के ट्रेंड को लेके। पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आप दिल्ली से हो तो पहले MEA डालो, फिर इलेक्शन कमीशन भी डाल सकते हो, फिर AFHQ, वाइस प्रेसिडेंट, और ये अगर आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में है तो डाल देना, क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसीज है, अपडेट होंगी तो बढ़ भी सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं।
फील्ड में अगर आपको जॉब करनी है तो फील्ड में आप पहले नंबर पर मेरे हिसाब से ईडी को रख सकते हो, फिर नारकोटिक्स को रख सकते हो, फिर सीबीआई को रख सकते हो, फिर आईबी को रख सकते हो। इस ऑर्डर में आप पोस्ट को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ईडी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ईडी में ट्रांसफर इजीली होने के चांस रहते हैं, प्लस ईडी में जो है प्रमोशन फास्ट है कंपेरेटिवली सीबीआई, ठीक है, और आईबी। नारकोटिक्स इसके बाद ईडी के बाद इसलिए बोला क्योंकि स्टेबल जॉब है, इतना वर्कलोड नहीं रहेगा, प्लस फील्ड में भी जाने का मौका मिलता रहेगा, प्रमोशन के बाद भी आपके लिए ठीक ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। एमईए की बात कर रहा था एलडीसी वाले की, पासपोर्ट ऑफिस की, तो पासपोर्ट में फास्ट प्रमोशन है। आप 4200 ग्रेड पे तक जाने के बाद आप 5400 तक बहुत जल्दी चले जाते हो, तो इसलिए मिनिस्ट्री अच्छी है। पर इसमें काम आपका वही रहेगा, पब्लिक डीलिंग, पासपोर्ट रिन्यू करवाना, पासपोर्ट बनवाना, इस टाइप का क्लरिकल काम रहेगा। एलडीसी में सब में ही क्लरिकल है, पर इसके अंदर आपको एक बार अगर जो जगह मिलती है तो दूसरी जगह जाने में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, बट आपको विद इन जोन ज़्यादा पॉसिबल है। जैसे गुजरात में हो तो अहमदाबाद, राजकोट ऐसे आपको कर सकते हैं, रख सकते हैं अगर ज़रूरत रहती है तो, ठीक है। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करना और टेलीग्राम पर जुड़ जाओ एसएससी कोर 123 पर, जो भी स्टेट वाइज वैकेंसी आती रहेंगी मैं वहाँ डाल दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपनी पूरी कोशिश करी गई है कि आपको इस वीडियो में मैं सारा कुछ समझा दूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।